नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कृष्ण ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज हम भगवत गीता का पहले अध्याय का 28वां श्लोक देखेंगे। हमारा श्लोक है ये। वैसे दोस्तों ये श्लोक बोला है वो अर्जुन ने बोला है। अब हम श्लोक पढ़ते हैं। कृपया पराया विष्टो विषिद्रत्रिदम ब्रवीत दृष्ट्वे मम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम। अर्जुन उवाच कृपया पराया विष्टो विषिद्रत्रिदम ब्रवीत दृष्ट्वे मम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम। अब हम श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। हमारे श्लोक की पहली लाइन है कृपया पराया विष्टो विषिद्रत्रिदम ब्रवीत। इसका संधि विच्छेद करते हैं। कृपया का संधि विच्छेद जैसे है वैसे ही आएगा। पराया अविष्टो, दोस्तों अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे एस दो है तो यहाँ पे अ बनता है, ये हमने पहले ही देखा था। तो इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? पराया धन अविष्ठा विषिद्रत्रिदम ब्रवीत। इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? विषिदन धन इदम धन अब्रवीत। ये ब्रवीत शब्द हमें भगवत गीता का जो पहले अध्याय का जो दूसरा श्लोक है उसमें गया था। जो श्लोक था दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य मुख संगम्य राजा वचनम ब्रवीत। ठीक है, याद आया दोस्तों ये? अच्छा, अब हम लोग इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। कृपया का अर्थ होता है करुणा से, दया से। पराया अविष्ट यानी कि अत्यधिक युक्त। विषिद्रत्रिदम ब्रवीत, इसका हिंदी अर्थ है विषिदन यानी कि शोक करते हुए। इदम का अर्थ होता है इस प्रकार और अब्रवीत का अर्थ होता है बोला। ये हमने दूसरे श्लोक में ही देखा था। अब हम श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। दृष्ट्वे मम स्वजनम कृष्णा युयुत्सुम समुपस्थितम। इसका संधि विच्छेद करते हैं। दृष्ट्वे मम अर्थात दृष्ट्वा धन मम स्वजनम कृष्णा, इसका संधि विच्छेद जैसे है वैसे ही आएगा। युयुत्सुम, इसका भी संधि विच्छेद जैसे है वैसे ही आएगा। समुपस्थितम, अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो पढ़ते हैं तो समुपस्थितम होता है, लेकिन इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? सम और मुंह का जो उकार है उसका स्वर कैसे होता है? ऊ। तो जो ये ऊ है वो दूसरे शब्द में जाएगा, तो इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? सम धन उपस्थितम। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। दृष्ट्वा मम अर्थात देखकर इन, स्वजनम स्वजन को, कृष्ण जैसे है वैसे ही आएगा कृष्ण, युत्सम अर्थात युद्ध के लिए, सम उपस्थितम, सम यानी कि सामने, उपस्थितम यानी उपस्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने पहले अध्याय का जो 28वां श्लोक है उसका संधि विच्छेद देखा। किसी भी श्लोक को सीखना है, पढ़ना है, समझना है तो उस श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ आना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अब हम देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं और श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। किसी भी श्लोक को पढ़ने के लिए दोस्तों हम लोग उसके 4 भाग करते हैं। चाहिए तो आप भी पीछे पीछे से जोर से बोलिए। बाजू वाला क्या बोलता है, सामने वाला क्या बोलता है, ये मत देखिए। अगर आपको श्लोक सीखना है तो आपको श्लोक पढ़ना ही होगा। मैं क्यों श्लोक बार बार पढ़ता हूँ? ताकि वो श्लोक आपके कानों तक पहुँचे। जो चीज आपके कानों तक है उसको आप आपके मुंह तक भी लेके आइए। चलिए श्लोक पढ़ते हैं। कृपया पराया विष्टो विषिद्रत्रिदम ब्रवीत दृष्ट्वे मम स्वजनम कृष्णा युयुत्सुम समो उपस्थितम। हम एक बार फिर से श्लोक पढ़ते हैं। कृपया पराया विष्टो विषिद्रत्रिदम ब्रवीत दृष्ट्वे मम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समो उपस्थितम। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। इससे पहले जो श्लोक है उसका हम थोड़ा सा ब्रीफ देखेंगे ताकि आपको ये श्लोक का आप विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं और हिंदी अर्थ भी समझ सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि पहला श्लोक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, दूसरा श्लोक तीसरे के ऊपर डिपेंड है। ये डिपेंडिंग श्लोकास है। अगर एक श्लोक आपको कोई सिखाता है तो उसका मतलब होता नहीं है और निकलता भी नहीं है, और वो श्लोक आपके जीवन में कुछ काम भी नहीं आएगा। तो इससे पहले अर्जुन ने क्या देखा कि अपने सगे संबंधी को देखा, अपने भाइयों को देखा, अपने पुत्रों को देखा, पौत्रों को देखा और सखा लोगों को देखा।
अब वहां से ये श्लोक शुरू होता है। उसने उन्हें देखा तो बाद में क्या हुआ, कृपया करुणा से पराया विष्ठो अत्याधिक युक्त, करुणा से दया भाव से अत्याधिक युक्त शोक करते हुए इस प्रकार बोला। अब आप सोचिए कि वो करुणा और दया से अत्यधिक युक्त और शोक करके इस प्रकार क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसने जो देखा सामने कौन है, उसके ही परिवार के लोग थे, इसलिए वो दया भाव से अत्यधिक युक्त शोक करते हुए इस प्रकार बोला। क्या बोला, देखकर स्वजन को कृष्ण युद्ध के लिए सामने उपस्थित, अर्थात देखकर, किसको देखकर, स्वजन को देखकर। तो स्वजन को उसने देखा तो कृष्ण से वो बोला कि ये जो युद्ध के लिए मेरे सामने उपस्थित है, उनको देखकर अत्यंत मुझे दया हो रही है, करुणा हो रही है, और शोक करते हुए वो कृष्ण से कुछ बोलना चाहता है। वो क्या बोलना चाहता है वो हम लोग आगे वाले श्लोक में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इस श्लोक का अर्थ, ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ इस श्लोक का अर्थ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इस श्लोक के बारे में कुछ भी आपका प्रश्न है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करना, मैं आपका वो भी डाउट क्लियर कर दूंगा। अब हम देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें विद विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को याद रखने के लिए हम लोग विजुअलाइजेशन की टेक्निक यूज करते हैं, और विजुअलाइजेशन करने के लिए हम लोग 5 ज्ञान इंद्रियों का यूज करते हैं। तो हम लोगों को वापस आज कहाँ जाना है, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर जाना है, जहाँ पे कौन है, भगवान श्री कृष्ण सारथी की जगह पे बैठे हैं, उनके पीछे अर्जुन है। यहाँ पे भी हम लोग पिछले श्लोक का ब्रीफ देखेंगे। जैसे ही हमने पहले विजुअलाइजेशन किया था कि सामने उसने किसको किसको देखा, उनके परिवार को देखा, सखा को देखा, संबंधी को देखा, भाइयों को देखा। अब वो क्या देख रहा है, अब वो सब देखकर वो बहुत कोरोना से अत्यधिक शोक कर रहा है। आप जितना ज़्यादा विजुअलाइजेशन करोगे उतना ही अच्छा है। कोरोना से वो अत्यधिक शोक करते हुए देखकर बोल रहा है स्वजन को, हे कृष्ण, युद्ध के लिए मेरे सामने ये उपस्थित है। यानी कि वो कृष्ण को बोल रहा है, कोरोना क्यों बोल रहा है कि देखकर स्वजन को, हे कृष्ण, युद्ध के लिए मेरे ही सामने ये लोग उपस्थित है, और मैं इतना कोरोना से अत्यधिक युक्त शोक कर रहा हूं, और उस शोक करते हुए मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूं। आशा करता हूं दोस्तों आपने बहुत अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। मैं संस्कृत का श्लोक बोलूंगा, आप पीछे पीछे से उस श्लोक को कनेक्ट कीजिए। पया पराया विष्टो विशिद्धत्रिदमब्रवीत दृष्ट्वे मम स्वजनम कृष्ण युत्सुम समुपस्थितम। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये बहुत अच्छे से आपने विजुअलाइजेशन किया होगा और ये श्लोक अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब हम इस श्लोक की प्रश्नावली देखते हैं कि क्या है इस श्लोक के प्रश्न। पहला प्रश्न है विशिद्धत्रिदमब्रवीत का हिंदी अर्थ क्या है। दूसरा श्लोक है समुपस्थितम का हिंदी अर्थ क्या है। और तीसरा प्रश्न है पराया विष्टो का हिंदी अर्थ क्या है। दोस्तों अगर आप पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड है तो हम लोगों ने ब्लॉग शुरू किया है। चलिए देखते हैं आप ब्लॉग तक कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों ये गूगल पेज है, यहाँ पे गूगल में आपको krishnagyan.com टाइप करना है। जैसे ही टाइप करोगे तो आपको पहले ही कृष्ण ज्ञान का एक टूल दिखाई देगा। अगर आप उसमें क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ब्लू कलर में कृष्ण ज्ञान का हमारा अपना टेक्स्ट भी दिखाई देगा। यहाँ पे होम है, भगवत गीता है। भगवत गीता में अध्याय 1 और 2 आध्यात्मिक कथा है, विष्णु कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, भागवतम कथा, एकादशी कथा, नरक यातना। नरक यातना में हाल ही में हमने ब्लॉग लिखा है। अगर आप उसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 28 प्रकार की नरक यातना लिखी है, जो कि नरक कितने हैं, क्या है, गरुड़ पुराण में क्या क्या पाप होते हैं, टिप भी है। अभी ये है पहला तमिश्र नरक, तो उसका श्लोक है, उसका शब्दार्थ दिया है। क्या पाप करने से ये सजा मिलती है ये लिखे है। दूसरे में अंधतामिश्र नरक है, उसका श्लोक है, उसका शब्दार्थ है। क्या चीज करने से वो पाप हमें लगता है, वो नरक यातना हमें भोगनी पड़ती है। कुंभी पापं नरक है, उसका श्लोक है, उसका शब्दार्थ है। क्या चीज करने से हमें वो पाप लगता है उसका हम, ऐसे बहुत सारे
डिटेल में यहाँ पे दिए, चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे और थोड़ा पीछे आएंगे तो भगवत गीता में पहले अध्याय में जाएंगे तो हमने यहाँ पे श्लोक भी ऐड किए हैं। अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे श्लोक का आधार जो मैंने वीडियो में नहीं बता पाया कभी कभी, तो श्लोक का आधार भी बता गया है। फिर यहाँ पे संस्कृत श्लोक है, उसका हिंदी अर्थ है, संधि विच्छेद है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये पेज आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यूट्यूब के वीडियो भी यहाँ पे डाले हुए हैं, विजुअलाइजेशन के नियम डाले हुए, कैसे विजुअलाइजेशन करना ये भी यहाँ सिखाया गया है। विजुअलाइजेशन के माध्यम से श्लोक को कैसे कनेक्ट करना ये भी सिखाया गया है। बाद में यहाँ पे प्रश्नावली, जो हम लोग प्रश्न देखते हैं उसके उत्तर भी यहाँ पे दिए गए हैं। और एक कंटेंट और ऐड किया है, श्लोक जीवन में उपयोग कैसे ला सकते हैं, ये भी यहाँ पे ऐड किया है। जब भी हम लोग पोस्ट करते हैं, अगर आपको उसका नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको यहाँ पे ब्लू कलर में नोट बेल घंटी जैसा एक बटन दिखाई देगा, वहाँ पे जस्ट क्लिक कीजिए और यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं पोस्ट अपलोड करूँ तो आपको फ्री में नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप इजीली ये पढ़ सकते हैं। कभी कभी कैसे होता है, अगर आप सोने जा रहे हो, कुछ टाइम है आपके पास थोड़ा 5-10 मिनट का पढ़ने के लिए, तो ये ब्लॉग के माध्यम से भी आप भगवत गीता सीख सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, अगर आपको 700 श्लोक सीखना है तो अपने कृष्ण ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जो लोग भगवत गीता सीखना चाहते हैं, जीवन में सच में उतारना चाहते हैं और सच में 700 श्लोक के वीडियो आप चाहते हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट्स ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।